अल्हम्दुलिल्लाहि वहदा वस्सलातु वस्सलाम अला मल्ला नबिय्य बादा अम्मा बाद। जैसा कि आपको पता है कि माह रमज़ान का ये पाक महीना चल रहा है और इस महीने में लगभग सभी मुसलमान जो है वो ज़कात निकालते हैं और ज़कात को बाँटते हैं नेकी की नीयत से। इसलिए मुझे लगा कि इस पर थोड़ी बातचीत होनी चाहिए कि हम ज़कात क्यों दें, किसके लिए दें, ज़कात की फ़ज़ीलत क्या है, ये तमाम तरह की अहम बातें मैं आप तक आज पहुंचाने की पूरी कोशिश करूंगा इंशाअल्लाह। दीन की बातें जानना हर मुसलमान के लिए फ़र्ज़ है, इसलिए आप देखते होंगे कि मैं हमेशा ये बात आपको बताता हूँ कि दीगर चीज़ें देखने के बजाय आप कोशिश करें कि अच्छी चीज़ें देखें और अच्छी चीज़ों में सबसे बेहतरीन चीज़ है अपने दीन को जानना, नबी के पैगाम को जानना, अल्लाह के पैगाम को जानना, सहाबा के किरदार को जानना। ये इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि दुनिया चंद दिनों की मेहमान है और मरने के बाद आपसे मैथ साइंस के सवालात नहीं होंगे, बल्कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला कुरान के बारे में पूछेगा, नबी के बारे में पूछेगा, अपने दीन के बारे में पूछेगा। इसका मतलब ये भी नहीं है कि हम असली तालीम को पीछे फेंक दें, दुनिया में जीने के लिए इसकी भी ज़रूरत है। तो चलिए मैं बिला ताख़ीर आज के वीडियो में जो बातें मैं बताऊंगा ज़कात से मुतालिक, उस पर हम चंद अहम बातें आपके साथ में रखने जा रहा हूँ। जैसा कि आपको पता है, ज़कात का जो लफ्ज़ी माने हैं वो है शुद्ध करना, यानी इसको पाक करना, तज़किया। जिस तरह हम अपने बदन को साफ़ करते हैं, घरों को साफ़ करते हैं, इसी तरह जो दौलत है, जो माल है, उसे भी साफ़ करना ज़रूरी है। और इसे साफ़ करने का सबसे बेहतरीन तरीका अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने हमें दिया है ज़कात पे करने का। अगर आप ज़कात पे करते हैं तो वो आपका माल को शुद्ध करता है, पाक करता है। या यूँ कह सकते हैं कि माल पर अगर गंदगी बैठी हुई है तो उसे साफ़ कर देता है। ज़कात 2.5% देने का है, जैसा कि आप जानते हैं। जब वो 1 साल में निसाब को पहुंच जाए तो आपको ज़कात देना लाजमी हो जाता है। मैं इस वीडियो में बताऊंगा कि ज़कात के फ़ायदे और ज़कात कहाँ दें और किसे दें। सबसे पहली बात तो मैं आपको बता दूं कि ज़कात एक अमानत है और ये सही जगह पर पहुंचना चाहिए, क्योंकि ये एक अमानत है और अमानत को संभाल कर रखा जाता है। जो उसका हकदार है वहाँ तक पहुँचाया जाता है। कहा तो ये जाता है कि सबसे बेहतरीन तरीका ये है कि आप ज़कात खुद उन तक पहुँचाएँ जो उनके काबिल है, जो उनके मुस्तहक है। लेकिन क्योंकि ये ज़िंदगी इतनी दौड़ भाग वाली ज़िंदगी है कि लोगों को मौका ही नहीं मिलता है कि वो ज़कात जो है पहुंचा सके। बेहतर तो यही होता है कि ज़कात पहुंचा दे। पहुंचाने के बारे में ही कहा गया है। अगर हम पहुंचा देंगे तो हम मुतमईन रहेंगे कि हमारी ज़कात जो है सही जगह पर गई। और अगर आप दूसरे के माध्यम से अगर आप ज़कात पहुंचाते हैं तो जो ज़कात उठाने वाला है या जो लेने वाला है उसके बारे में पता करना भी ज़रूरी है। कहीं ऐसा तो नहीं कि आपकी ज़कात जो आपकी जो अमानत है वो ख़यानत हो रहा है, जहाँ तक पहुँचना चाहिए वहाँ तक नहीं पहुँच रहा है। ये सारी बातें उड़ जाती है, इसलिए बेहतर है कि ज़कात पहुँचा देना चाहिए। अब मैं बताऊँगा कि ज़कात किन लोगों को दिया जा सकता है। तो इसके बारे में अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने सूरह तौबा में बिल्कुल शफ़ाफ़ लफ्ज़ में हमें बता दिया है कि आप 8 तरह के लोगों को ज़कात दे सकते हैं। सबसे पहला ज़कात आप फ़कीर को दें। फ़कीर, इसे बताने की दरकार नहीं है कि फ़कीर किसे कहा जाता है। मिस्कीन, जिसको पैसे की ज़रूरत है, जिसको ज़रूरत तो है पैसे की लेकिन वो बता नहीं पाता है, इसको हम मिस्कीन कहा जाएगा। तो आपको ये भी फाइंड आउट करना है कि कौन मिस्कीन है, जिसे पैसे की ज़रूरत ज़्यादा है। पैसा तो वो कमाता है लेकिन उसे कुछ और ज़्यादा उसकी रिक्वायरमेंट है, तो आप उसे भी दे सकते हैं। नंबर 3, ज़कात उठाने वाले को दे सकते हैं। अगर कोई ज़कात का पैसा उठा रहा, मेहनत कर रहा, तो उसे भी ज़कात दिया जा सकता है।
जा सकता नहीं बल्कि देना चाहिए, क्योंकि ये कुरान में इसका मेंशन है। नंबर 4, नौ मुस्लिम को भी दे सकते हैं जो नया नया इस्लाम कबूल किया है, ये अल्लाह रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दिया करते थे। इससे होता ये है कि वो इस्लाम पर मजबूती से आ सकता है। अगर आप ज़कात देते हैं तो ज़कात के पैसे का वो इस्तेमाल जो है वो अपने रोज़ी रोटी के लिए करेगा, क्योंकि वो गैर मुस्लिम से मुस्लिम बनता है तो जाहिर सी बात है उसके बाद उसके साथ बहुत सारे प्रॉब्लम्स होते हैं। उन प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए आप अपना ज़कात उन्हें पहुंचा सकते हैं, यानी नौ मुस्लिम को भी आप दे सकते हैं। नंबर 4, गुलाम को आज़ाद करवाने में। गुलाम को आज़ाद कराने से मुराद आज के अगर दौर में देखा जाए तो जो लोग बेकसूर जेलों में बंद हैं, यहाँ पे मैं शरजील इमाम के बारे में कह सकता हूँ, और कई ऐसे मुसलमान हैं जो हक़ के रास्ते में आज बेवजह जेलों में बंद है। और मैं आपको बता दूं कि ऐसे बहुत से ऐसे मुसलमान हैं जो बेकसूर जेलों में बंद हैं, उन्हें भी अपना ज़कात पहुंचाना चाहिए। और मैं तो सोचता हूं कि ऐसे लोगों के लिए एक तंजीम होनी चाहिए, लेकिन बड़े अफसोस के साथ मुझे कहना पड़ता है कि आज जितनी भी तंजीमें जो दीन के नाम पे बनाई जाती हैं, उनका मकसद यही होता है कि अपना पेट भरना। वो अल्लाह रसूल के हवाला देकर अपना ही फ़ायदा पहुंचाते हैं। पता नहीं ऐसे लोग ज़कात को ढकार कैसे लेते हैं, मतलब खा कैसे लेते हैं। तो अगर इस तरह का एक कोई अगर संस्था हो जो कि जेलों में बंद लोगों को छुड़ाने का काम करे, तो ये बहुत अच्छा काम होता अगर ज़कात यहाँ तक भी पहुँचता तो। उसके बाद है कर्ज़दार। बहुत से ऐसे लोग आपको मिल जाएंगे जो कर्ज़दार हैं, जो अपने कर्ज़ को अदा नहीं कर पा रहे हैं, तो ऐसे लोगों को भी आप जो है ना अपना ज़कात देना चाहिए। उसके बाद एक है मुसाफिर। आप मुसाफिर कहीं कोई दूर दराज इलाके में गया और रिटर्न आने के लिए उसके पास कुछ पैसे नहीं हैं, वो फंसा हुआ है, उसके पास पैसे नहीं, तो आप ऐसे मुसाफिर को भी आप ज़कात दे सकते हैं। और 8वां आता है फ़ी सबिलिल्लाह, यानी अल्लाह के रास्ते पर। ये जो 8वां मद है, इसमें थोड़ा सा कंट्रोवर्सी है, इसमें बहुत सारी बातें निकाली गई है। पुराने उलमा ये सोचते थे कि फ़ी सबिलिल्लाह का मतलब तो होता है जो अल्लाह के राह में लड़ने के लिए जाता है, जिहाद करने के लिए जाता है, उन्हें ज़कात दिया जाता था। लेकिन अब अब के कुछ उलमाओं ने जो है एक इसमें एक रास्ता निकाले हैं कि ये पैसा जो है फ़ी सबिलिल्लाह यानी अल्लाह के रास्ते पे, इसे हम मदरसा में भी दे सकते हैं। तो ये 8 जो है रास्ते हैं जहाँ पे आप 8 ये मद हैं जहाँ पे आप अपने ज़कात को लगा सकते हैं, दे सकते हैं। बेहतर यही होगा कि इन लोगों को खुद आप फाइंड आउट करें, क्योंकि ये दज्जाली दौर चल रहा है, हर इंसान के अंदर उतनी ईमान अब बाकी नहीं रह गई है। तो ऐसे में आपका फ़र्ज़ बनता है कि आपने अपने मेहनत की कमाई से जो ज़कात निकालते हैं वो सही तक पहुँचे। और अब इस सिलसिले में कुछ बातें मैं अब कड़वी करूँगा, चाहे शायद आप लोगों को बुरा लग जाए, लेकिन बात कड़वी है, सच्ची है कि ज़कात का निज़ाम बनाया ही इसलिए गया था ताकि गरीबी दूर हो जाए। लेकिन मैं देखता हूँ कि मुसलसल लोग ज़कात लेते हैं, इसका मतलब ये हुआ कि वो ज़कात के पैसे का इस्तेमाल वो गलत जगह पे कर रहे हैं। और अगर आप ऐसे लोगों को बार बार अगर आप ज़कात दे रहे हैं तो आप ज़कात के वसूल को तोड़ रहे हैं। याद रखिएगा, ये बातें कोई और आपको बताएगा नहीं। अगर आप कोई शख्स बार बार आपसे ज़कात ले रहा है, इसका मतलब है कि वो पैसे का नाजायज़ इस्तेमाल कर रहा है। वो चाहता तो उस पैसे से बहुत कुछ कर सकता था, अपने रोज़गार को खोल सकता था, कुछ बेहतर कुछ कर सकता था। लेकिन आप देखेंगे कि ज़कात लेने का सिलसिला और ज़्यादा बढ़ गया है। कुछ तो ऐसे लोग हैं, कुछ ऐसे मदारिस भी हैं जो कि 100 सालों से ज़कात ले रहे हैं, लेकिन उनकी गरीबी दूर नहीं हुई है। इसका मतलब साफ है कि वहाँ का सिस्टम गड़बड़ है। तो ऐसे लोगों को ज़कात ना देना बेहतर है, क्योंकि आप जान रहे हैं कि वो आपके ज़कात के पैसे को गलत इस्तेमाल कर रहे हैं। मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा कि किन किन लोगों को ज़कात नहीं देना चाहिए, और अगर देना चाहिए तो क्या क्या चीज़ें हमें देखनी चाहिए। मैं नेक्स्ट वीडियो में इस पर मैं इंशाल्लाह मैं चर्चा करूंगा। तो मैं आपको साफ लफ्ज़ों में अगर कह दूं तो ज़कात इन 8 लोगों को देना चाहिए। पहला फ़कीर को, दूसरा मिस्कीन को, तीसरा ज़कात उठाने वाले को, चौथा नौ मुस्लिम को, चौथा गुलाम को आज़ाद कराने में, पाँचवा कर्जदार को, सातवां मुसाफिर को, आठवां अल्लाह के रास्ते में जिहाद करने वाले को या अल्लाह के रास्ते में काम करने वाले को। इन लोगों को आप ज़कात दे सकते हैं।
इतना बेहतरीन निज़ाम है इस्लाम का, लेकिन इसके बावजूद भी आज हमारे कौम के अंदर गरीबी बहुत ज़्यादा दी गई है, ज़्यादा हो गई है। जबकि इस कौम को अल्लाह सुब्हानहू तआला ने ज़कात देने वाला बनाया है। हर कई मुकामात में अल्लाह सुब्हानहू तआला ने ये फरमाया कि तुम नमाज़ कायम करो और ज़कात दो। इस पूरे कौम को ज़कात देने वाला बनाया गया है, लेकिन अफ़सोस की बात है कि आज हमारे कौम में माँगने वाले बहुत बहुत ज़्यादा हो गए हैं, लेने वाले की बनिस्बत। तो ये इस पर गौर व फ़िक्र करनी चाहिए। अगर हम अपनी इस्लाह नहीं करेंगे तो इससे हमारी कौम कमज़ोर होगी। और आप देख भी सकते हैं कि आज मुस्लिम कौम के ऊपर कितनी सारी परेशानियाँ आ रही है। अब मैं थोड़ा स्किप कर रहा था, अब मैं आपको बताऊँगा ज़कात देना क्यों ज़रूरी है। आप इन दिनों सुनते होंगे या सुनते आ रहे हैं कि बहुत सारी हमारी मुस्लिम बहनें जो है गैर मुस्लिम भाइयों के साथ शादी रचा लेती है, और जब उनसे पूछा जाता है कि तो आपने ऐसा क्यों किया, तो उनका जवाब जो था वो बहुत हैरत अंगेज़ जवाब था कि मेरे फ़ादर के पास पैसे नहीं हैं, मेरे पास खाने पीने के लिए पैसे नहीं हैं, घर चलाने के लिए पैसे नहीं हैं, तो ऐसे में मुझे कोई मदद नहीं पहुंचा पा रहा है। मुस्लिम लोग जो है आंखें बंद किए हुए हैं। तो ऐसी सूरत में लड़कियां जो है अपने ईमान का सौदा कर लेती है, और जो चालाक जो लोग हैं, जो इन गरीबियों का वो फ़ायदा उठाते हैं और मुस्लिम बहनों को पैसे देकर, माल देकर उन्हें बहका ले जाते हैं। तो ज़कात का जो फ़ायदा है वो बहुत ज़्यादा है। मैं आपको बताऊं कि ज़कात के 3 बहुत बड़े फ़ायदे हैं। पहला तो आपका माल साफ़ होता है, दूसरा गरीबों की मदद होती है, तीसरा समाज में इंसाफ़ और शांति कायम होता है। ज़ाहिर सी बात है कि अगर समाज गरीबों को नहीं देखेगा तो गरीब बच्चे जो है वो मजबूर होकर चोरी करने लगेंगे, और इसका असर पूरे समाज को पड़ेगा। तो याद रखिए, ज़कात जो है समाज में शांति कायम करने का और गरीबी दूर करने का बेहतरीन माध्यम है। मैं आप सभी से मुद्दबाना गुजारिश करूँगा कि अपनी ज़कात को बर्बाद ना होने दें। कोशिश करें कि ज़कात आप खुद उन तक पहुँचाएँ जो इनके मुस्तहक़ है, जो इनके लायक है। वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।